नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। लगातार मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर का एक वीडियो वायरल हुआ था जो सोशल मीडिया पे इस समय ट्रेंड कर रहा है। और वो था कि यहाँ पे एक डिलीवरी बॉय ने मांस का वो ऑर्डर देने से मना कर दिया राम कचौड़ी की उस दुकान पे, उस लड़के को जो राम कचौड़ी वालों के बेटे हैं, अभिषेक शर्मा। और यहाँ पे अब बात आस्था पे आ गई थी। सीधी सीधी बात अगर ये कहें तो ये हुआ था कि उनका कहना था कि मैं 365 दिन खाता हूँ, यही ऑर्डर लेता हूँ। और जो डिलीवरी बॉय थे उन्होंने साफ कहा कि मैं इस मंदिर की जो सीमा है इसमें नहीं आऊँगा, आपको ऑर्डर लेना है तो लीजिए, नहीं तो मैं इसे कैंसिल करा रहा हूँ। आज अब हम उन्हीं से आपकी बात कराते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। जी हाँ, हमारे साथ हैं सचिन पांचाल जो उस दिन डिलीवरी करने यहाँ आए थे। और मंगलवार यानी पिछले मंगलवार की ये बात है, 28 तारीख की। चलिए बात करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। सचिन जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने धर्म के लिए ऐसा काम किया कि आज ये हर व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है। उस दिन हुआ क्या? उस दिन बड़े भाई ऐसा हुआ था, मेरे पे ऑर्डर गया नज़ीर फूड का। तो मैं नज़ीर फूड का ऑर्डर पिकअप करने गया था। तो वहाँ पे ना हमारे पास कस्टमर की लोकेशन नहीं खुलती है, खाली नाम आता है। तो पिकअप करने के बाद मैंने देखा अभिषेक शर्मा कस्टमर का नाम था और यमुना जी ISBT कश्मीरी गेट अपोजिट शमशान घाट। तो मैं ऑर्डर लेके आया इनों का लोकेशन पे आके मैं रुका तो उस पर राम कचौरी लिखा हुआ था मेंशन कि लैंडमार्क राम कचौरी है। मैं ठीक है, मैंने फ़ोन किया भैया को, मैं भैया मैंने आपको ऑर्डर लेके आया हूँ, ऑर्डर ले लीजिए। तो उन्होंने बोला भैया आपको सामने दिख रहा हूँ मैं हाँ भैया, हाँ जी आप दिख रहे हो। कह रहे भैया अंदर लेके आ जाओ। मैं कभी अंदर तो नहीं आऊँगा, मैं आपको बाहर आना पड़ेगा लेने के लिए। कह रहा क्यों भाई, सब तो अंदर लेके आते हैं। मैं भैया इसमें नॉनवेज है, मटन मंगाया आपने। मैं और ये मंदिर की सीमा है, जितनी भी मंदिर का प्रांगण है, तो इसमें तो चिकन तो अलाउ होनी नहीं चाहिए। तो मैं चिकन लेके तो नहीं आऊँगा अंदर, मटन जो भी है नॉनवेज। तो अगर भाई आप क्यों नहीं लेके आओगे, सभी लेके आते हैं 365 के 65 दिन। मैं भैया जो लाता है मैं नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि मैं भी हिंदू, कोई मेरे को तो ठीक नहीं लगा कि नॉनवेज लेके अंदर आना मंदिर में गलत है, पाप का भोगीदार बन जाएगी हम। मैं आप ही आके ले लीजिए बाहर। तो उन्होंने मुझे उन्होंने कहा आपको देना है तो दो, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल कराओ। तो ना तो ऑर्डर कैंसिल हुआ, मैं काफ़ी देर खड़ा रहा इसी चीज़ को लेके। फिर मैंने 2-3 बार कंपनी से बात करी, फिर दोबारा इन्हों से बात करी, फिर अभिषेक भैया का फ़ोन भी आया कि भाई मैंने ऑर्डर देना है तो अंदर जा, नहीं तो मैंने ऑर्डर कैंसिल करने के लिए बोल दिया है। मैं भैया आप कैंसिल कर दो, मैं अंदर नहीं लेके आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं पेनल्टी लगे, चाहे कंपनी पेनल्टी लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के अंदर, पर मैं ऑर्डर अंदर लेके नहीं आऊँगा। तो यही काफ़ी देर बाद चली, मैं 1.5-2 घंटा बाहर खड़ा रहा था मंदिर के जो सीमा मेन रोड पर। तो फिर वो ऑर्डर लेके मैं अंदर गया नहीं, ना तो वो बाहर लेने आए, ना उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बोला कि ऑर्डर मुझे पार्किंग में चाहिए, आप मुझे गाड़ी में दे दो। वो कह रहे थे कि ऑर्डर भाई अंदर दुकान में लेके आना। मैंने उसको बोला कि भैया आज तो ट्यूसडे की नाइट है, आपने पूरे दिन भर प्रसाद बांटा है, जिसने सावनी करनी थी सावनी करनी, जिसकी जैसे श्रद्धा उसने वैसे प्रसाद बांटा है, अब उन्हीं पैसों से आप ये नॉनवेज मंगा रहे हो, ये तो गलत बात है। मैंने उसको डायरेक्ट बात कही। कह रहा भैया हम तो हमेशा आते 365 दिन, आप भी पहले राइडर जो मना कर रहे हो। अपनी कंपनी को बोलो मेरी समरी चेक करेगी। तो कंपनी ने समरी चेक करी, कंपनी का फ़ोन आया, कंपनी ने मेरे को बात कही कि हमारे रेगुलर कस्टमर है। बोला कि समरी चेक करो, 365 दिन यहाँ आता है। हाँ बोला उन्होंने, बिल्कुल ये बात बोली। और कंपनी ने नहीं मुझे बोला ये हमारे रेगुलर कस्टमर है, 365 दिन मंगाते हैं, आप इनको डोर टू डोर डिलीवरी करो। मैं सर डोर टू डोर तो मैं डिलीवरी करता ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं पर आप ये देखो ना कि मंगा कहाँ पर है, ये मंदिर का प्रांगण है, ये मंदिर की दुकान है, मंदिर का प्रसाद बनता है, कोई वैसी दुकान थोड़ी ना कोई है कि जो मैं ऑर्डर सप्लाई और मैं फूड उनको नॉनवेज दे दूँगा मंदिर के यहाँ पे लाके परिसर में। तो उन्होंने बोला सर ये मंदिर के अंदर है। मैं जी मंदिर के अंदर ही, मंदिर का प्रांगण तो मंदिर के अंदर ही होता है। तो कह रहे ठीक है सर हम आपको देख के बताते हैं। तो कंपनी का भी फ़ोन नहीं आया, काफ़ी देर तक मैं भी खड़ा रहा। तो काफ़ी देर बाद ऑर्डर कैंसिल हुआ, बट मैं ऑर्डर दे के नहीं आया इसको अंदर नॉनवेज का, ना वो लेने आए बाहर। वो कह रहे देगा तो अंदर दुकान में देगा। मैं भाई अंदर दुकान में तो मैं नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब वो अपनी जिद पे थे कि जहाँ ऑर्डर लेता हूँ इस मंदिर की सीमा के अंदर, वहीं पे आप देने आओ। वहीं पे ही आप ऑर्डर दोगे। और 4 लड़के काम भी करते। मैंने बोला भैया इतने लड़के किसी भी लड़के को भेज दो। कह रहा भाई टाइम नहीं है, आप कोई आना पड़ेगा अंदर लेके ऑर्डर। मैं भैया मैं अंदर नहीं लेके आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दुकान वालों का कहना है कि ये तो साजिश है, ये साजिश का एक हिस्सा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। उसमें आप शामिल है क्या? कोई साजिश है? देखो मैंने इस मंदिर में ना आज तीसरी बार आया हूँ, ठीक है, तीसरी चौथी बार आया हूँ। मैं 10-12 साल बार मंदिर में ऑर्डर देने आया था वहाँ पे। ना तो मैं उनको जानता, ना वो मुझे जानते पर्सनली, कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं तो जो मैं सनातनी धर्म से रिलेटेड सनातन धर्म में हूँ, ठीक है। तो सनातन धर्म के खातिर तो मेरा मन तो नहीं करा कि नॉनवेज मंदिर के अंदर जाना चाहिए, तो इसलिए मैं मंदिर में ऑर्डर नहीं लेके आया प्रांगण के अंदर। और कोई साजिश नहीं है। देखो अगर आप भी होते मेरी जगह, आप भी हिंदू हो, तो आप भी नहीं आते जहाँ तक का मुझे लगता है। मगर ऐसा भी है ना कि पिछले कई सालों से वहाँ चीज़ें आ रही हैं, जैसा वो बता रहे हैं 365 दिन हमें कस्टमर है रेगुलर।
हम लगातार यहाँ मंगा रहे हैं, लोग देने भी आ रहे हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया? आपके भी तो कमाई हो रही थी, आप अपना कमाई करते चले जाते, आपने ऐसा क्यों किया? देखो हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता ना। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा घर चलना जरूरी है। देखो सबकी अपनी तकलीफ होती है। मैं भी रोज कमा के खाने वाला इंसान हूँ, मेरे पास कुछ सेफ नहीं है। पर देखो कमाई से और परिवार से ज़्यादा पहले अपना धर्म होता है। तो मैंने अपने धर्म को ऊपर रखा कि अगर मैं अपने हिंदू धर्म के लिए नहीं खड़ा हूँगा तो दे के जाने वाला 365 दिन दे के जा रहे थे। अब मैं उनको क्या बोलूँ, उनकी गलती है कि मंदिर के प्रांगण में नॉनवेज सप्लाई कर रहे हैं, हालांकि यहाँ तो लहसुन प्याज भी नहीं चलता है। तो मेरा दिल तो नहीं माना कि एक हिंदू होके इतना बड़ा पाप करना। देखो किसी के देखने से मतलब नहीं है। बालाजी महाराज तो देख रहे, श्री राम जी तो देख रहे, भगवान तो देख ही रहा है ना। मेन तो उन्हों के सामने स्पष्ट होना चाहिए इंसान को। इंसान के सामने सफाई देने से क्या फ़ायदा। अब एक चीज आ रही है कि आपको आपकी कंपनी ने, स्विगी ने निकाल दिया है या आपको वहां से हटा दिया है, ऐसी क्या बात है? क्लियर बताइए। देखो ऐसी ना अभी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ज़्यादा हाईलाइट हो गई है ज़्यादा। तो कंपनी अगर मुझे हटाती ना तो ना कंपनी को दिक्कत हो जाती। तो कंपनी ने नहीं हटाया, पर ये मुझे कन्फर्म है, मुझे कंपनी ने अगर मैं काम करूँगा कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन तक, कंपनी कोई ना कोई इशू देके हटा देगी मुझे। मौका देख के हटा देगी। बिल्कुल कि ऑर्डर लेट हो गया, कस्टमर से तुमने बदतमीजी करी, मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके हटा देगी कंपनी मुझे। क्योंकि कंपनी कोई भी ऐसा अपना, हालांकि मैं पार्टनर बोलते हैं, पार्टनर नहीं होते कंपनी कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं रखती जिससे कंपनी को दिक्कत हो। क्योंकि तो मेरे वजह से कंपनी का कस्टमर तो टूटा ही है 365 दिन वाला, और इसको देख के कुछ और कस्टमर भी हो गए जो टूटेंगे। तो कंपनी ऐसा राइडर अपने पास नहीं रखती कभी भी। एक चीज और सामने आ रही है कि आप पिछले कई दिनों से ये कहें कि सामने नहीं आए, कारण क्या था? डर था या कोई और बात थी जिससे आप सामने नहीं आ रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे? मुझे साफ साफ डर ही था, और मुझे अभी भी डर ही है इस बात का। क्योंकि देख लो इतना पुराना दुकानदार है, उन्हों की सब कुछ सेल वगैरह यहीं से ये मंदिर के थ्रू चल रही है। अगर हम किसी गरीब इंसान की भी दुकान बंद कराते तो वो भी सोचता है कि इसने मेरी दुकान बंद करी, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। वो तो फिर भी बहुत बड़ा अमीर आदमी, मैं तो नॉर्मली रोज कमाने खाने वाला हूँ। तो मुझे कहाँ बख्शेगा रोज की दुकान के कुछ होता है तो डर तो होता ही है। इसका डर का असर आपकी फैमिली में भी था? फैमिली पे भी था बिल्कुल सर, फैमिली ने भी नहीं जाने दिया। मेरे को तो मेरी मदर ने ये बोला कि तूने गलत काम कर दिए। हालांकि मदर ने बोला कि अच्छा काम है, हिंदू धर्म के लिए तूने अच्छा किया, पर तू अपने बाल बच्चे तो देखता। अब मैं एक हफ्ते से घर पे बैठा हूँ, अब डर तो है ही ना। एक हफ्ते से देखो सोचने वाली बात है कि रोज इंसान स्विगी में काम करके रोज कमाता रोज खाता है, और मैं एक हफ्ते से घर पे बैठा हूँ। मुझे पता है कि मैं किन तकलीफों में चल रहा हूँ, पर हालांकि मुझे दुख नहीं है कोई। देखो घर गृहस्थी तो कभी ऊंचा हो कभी नीच चलता रहता है, सबके जीवन में होता है। पर मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि बालाजी महाराज ने मेरे से ये काम करवाया। काम गलत होने से रुका, यहाँ पे मंदिर परिषद के अंदर नॉनवेज आने से रुका। अभी ये जो लोग मंगाते भी हो गए या नहीं भी मंगाते हो, उनको भी अक्ल लग जाएगी, वो भी नहीं मंगाएगी इससे। एक चीज और आ रही है कि अब ऐसा सुनने में भी आ रहा है, जैसे वरुण भाई हमारे साथ, वैभव भाई हमारे साथ हैं, इन्होंने बोला कि मैं इनके सपोर्ट में हूँ, कोई डर वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही साथ इनके काम, इनकी नौकरी, इनकी सबका मैं बंदोबस्त करके चलूंगा और सपोर्ट करूंगा। अब आपको पीपी ज्वेलर्स से भी ऑफर आ रहे हैं, आपको और कई जगह से ऐसे ऑफर आ रहे हैं कि आपको हमारे यहाँ ही काम करना है। तो कई जगह के ऑप्शन आपके मन में मतलब सामने आ गए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो ये तो बालाजी महाराज की कृपा है, जो श्री राम जी ने मुझे इतने लाखों करोड़ों लोगों में से चुना, और महाराज जी मेरी बिल्कुल फुल हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने बोला बेटा कहीं नहीं भी मिली ना तो तुम मंदिर में सेवा करिए, तेरा घर गृहस्थी इनसे चलेगी, कोई किसी प्रकार की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। महाराज जी मेरे बिल्कुल साथ में खड़े हैं। जैसे चलो मैं महाराज जी का बच्चा हूँ, महाराज जी ने बिल्कुल इस तरह मुझे संभाला हुआ है, और महाराज जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं बैठा हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत आना जाना भी करने लग गया 2-3 दिन से, नहीं तो मैं अपने घर से बिल्कुल बाहर भी नहीं निकला था एक हफ्ते से डर के मारे। डर तो खत्म हो गया, पर देखो अभी तो करंट न्यूज़ है, अभी तो कुछ कर नहीं सकता हो। पर क्या पता मामला शांत होने के बाद कुछ करें, इसका भी कुछ नहीं कह सकते ना। हम बात करते हैं मान जी से। क्या है अब इनके साथ जिस तरीके से सपोर्ट होना चाहिए वो होगा, और इनके काम धंधे के लिए आप लोग क्या सोचे? क्योंकि डर भी है और काम धंधा दोनों देखना है इनको। चीज़ों में बहुत बदलाव आ गया है। परसों जो इनका हमने स्वागत करा, और स्वागत होना भी चाहिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा रिस्क जो इन्होंने लिया, रिस्क ही मानेंगे हम इसको, क्योंकि इनको पता था कहीं ना कहीं कि नौकरी छूट जाएगी। लेकिन एक बड़ी पॉजिटिव बात क्या है कि पूरा समाज कूद कूद के आगे आ रहा है। परसों से इसी चीज़ के लिए फ़ोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम हायर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम रोज़गार दें सचिन को। सचिन कहाँ मिलेगा, कैसे बात होगी? तो समाज के सारे विभिन्न जितने अंग हैं ना, सब निकल के आगे आ रहे हैं। तो इस बात का सोच रखा कि समाज इकट्ठा है, और मुझे लगता नहीं कि रोज़गार की कोई समस्या आने वाली है, सुरक्षा की कोई समस्या भी नहीं आने वाली है। कानून ने अपना काम किया, प्रशासन ने तुरंत FIR दर्ज कर ली वीरवार के दिन ही, और उसके हाँ राम कचौड़ी पे तुरंत FIR दर्ज कर ली, FIR दर्ज कर ली कि भाई धार्मिक भावनाओं को जो आहत हुआ है उसके ऊपर।
और उसके बाद प्रशासन जो भी कार्रवाई करने से करी। और जो रोजगार की व्यवस्था है सचिन की, वो सारी व्यवस्था हनुमान जी की कृपा से हो जाएगी। पीसी ज्वेलर्स से और 2-3 और बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप हैं जिन्होंने अपने आप कल के फ़ोन किया कि हम नौकरी देना चाहते हैं। या आजादपुर मंडी के जो प्रधान है और कमेटी है, उन्होंने कहा हम ठिया लगवा देंगे इसका, सचिन का, रोज़ 2-5 हज़ार रुपये का आदमी बन जाएगा। समाज के विभिन्न अंग आगे आ रहे हैं, तो रोजगार की व्यवस्था नहीं होने वाली। सुरक्षा के लिए हर तरह से हम बैठे हैं हनुमान जी की कृपा से, और जो भी कानूनी विधिक अगर कोई आवश्यकता होगी तो वो भी करी जाएगी। तो ये जो सराहनीय कार्य करा है सचिन ने, इसमें पूरा समाज सचिन के साथ है। एक जो सनातन धर्म के इस समय क्योंकि बोलबाला है, हर व्यक्ति चाह रहा है हमारा धर्म ऊपर हो, जाति बिरादरी से ऊपर लोग उठ के काम कर रहे हैं। तो इस समय इनके इस काम से सनातन धर्म को भी एक बूस्ट मिला है और वो भी बढ़ चढ़ के इनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में बाढ़ आई है इनके सपोर्ट के लिए, तो इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत पॉजिटिव साइड है। वरना होता क्या था, लोग हमेशा इसका कनेक्शन किससे मिलाते थे कि फला संगठन का व्यक्ति है तो इसलिए इसकी मदद हो रही है। एक आम व्यक्ति, एक आम हिंदू, एक आम सनातनी, जिसने एक गलत हो रहे काम के ऊपर अपनी आवाज़ उठाई, उसकी उठाई भी आवाज़ के ऊपर पूरा समाज निकल के आगे आ गया, तो ये बड़ा पॉजिटिव संकेत है। ये इस बात का सूचक है कि किस तरह सनातनी एक हैं, किस तरह से समाज में किसी भी कुरीति का विरोध भी कर रहे हैं, और विरोध करने के साथ साथ सकारात्मक क्या काम कर रहे हैं कि जिसने इस काम को उठाया, विसल ब्लो करी, उसकी सहायता के लिए भी आगे आ रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके जैसे कोविड में सहायता के लिए पूरा समाज इकट्ठा होकर बाहर आया था, बिल्कुल उसी तरीके से सचिन की सहायता को पूरा समाज बाहर है। मंदिर प्रशासन, हम लोग जो मंदिर में रहते हैं, और तो हम तो अलग हैं, साथ में हैं ही हैं, लेकिन आम आदमी का जो है, अगर आप देखें जो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, तो नीचे आप पढ़ें, अगर 300 कमेंट हैं, 300 में 250 कमेंट सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। लोग पूछे सचिन के लिए क्या कर सकते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सनातन इकट्ठा होकर के सहायता के लिए आगे आ रहा है। ये पॉजिटिव बात है। एक चीज़ और आई थी कि जब ये नहीं पता था कि ये कहाँ से हैं, कौन हैं, किस धर्म से हैं, उस समय भी लोगों ने बोला था धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, मगर जो काम इस बंदे ने किया है, जो डिलीवरी बॉय ने यहाँ साहस दिखाया है, इसको सैल्यूट है और हम साथ हैं। तो ये भी एक अलग चीज़ थी। इसमें मैं और क्लैरिटी करना चाहता हूँ आपको। शुरुआत में जब ये वीडियो चला, सचिन पर सामने नहीं आया था। सचिन संपर्क हमारा बन चुका था। सुरक्षा को देखते हुए पता नहीं अभी क्या हो, किस करवट बैठे हो, पता नहीं था। सचिन पीछे था, सचिन से परिचय हमारा हो गया 2 दिन पहले। लेकिन जिस प्रकार से पूरा समाज सहायता के लिए आ रहा है, पूरा समाज बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहा है, तो अपने आप में बहुत जोरदार बात है ये। इसीलिए हम सचिन को आगे लाए, जिससे लोग जाने कि इतना बड़ा काम किसी व्यक्ति ने करा है, उसका एप्रिसिएशन तो होना चाहिए। तो अब इनकी सुरक्षा, इनके काम को आपने अपने कंधों पर ले लिया है और सनातन आपके साथ है। इनकी सुरक्षा, इनके काम को, क्योंकि इन्होंने सनातन का काम करा है, तो भगवान की कृपा है, उस पूरे सनातन ने अपने हाथ में ले लिया है। और सुरक्षा हनुमान जी की कृपा, हम चेले हनुमान जी के हैं, सुरक्षा कोई कमी नहीं है। और रही बात रोजगार की, वो सब व्यवस्था हनुमान जी की कृपा से हो चुकी है। कोई व्यवस्था उसके अंदर भी कोई संशय नहीं है। और अभी भी आज से चाहें आज से शुरू कर लें। और ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी बोल रहा है, इंट्रा लोग बोल रहे हैं। अब इनके पास वैरायटी भी हो गई है, वैरायटी है, काम करना है ये कुछ सोचे। अभी स्वयंवर सा करेंगे, कहाँ नौकरी करनी है। ये हनुमान जी की कृपा हुई है, ये हनुमान जी की कृपा हुई है, क्योंकि इन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया, ऐसा काम छेड़ा, इतना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण साहस करा। कुछ भी हो सकता था, रात के अंदर 2-2:30 बजे 3 बजे यहाँ सुनसान होता है सब कुछ, कुछ भी होता था, सब रिस्क लिया। तो मुझे लगता है ये साहस का प्रसाद है जो सचिन को मिल रहा है। तो अब हम एक फाइनल बात करते हैं। सचिन भाई, ऐसे लोगों को, ऐसे अपने साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि किस तरीके से आगे काम करें? देखो, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे जितने भी डिलीवरी बॉय भाई है, एक्सपेक्ट कोई भी है, उन लोगों को किसी भी पवित्र स्थान पे नॉनवेज नहीं लेके जाना चाहिए। जो मैंने प्रयास किया, आज लोग मुझे जानने लगे, नहीं तो मुझे कोई नहीं जानता था कि मैंने अपने धर्म के लिए अच्छा काम करा। तो मैं भी चाहता हूँ सब लोगों को अपने धर्म के प्रति काम करना चाहिए। देखो, घर गृहस्थी बहुत ज़रूरी है, पर घर गृहस्थी से बढ़कर पहले हमारे को भगवान जरूरी है, जिन्होंने हमारे को पैदा करा है, जिनके लिए हम, जिनों की वजह से हमारी सांसें चल रही है। अगर हम उन्हों को ही इग्नोर कर देंगे या उन्हों की हम नहीं सोचेंगे उनके बारे में, तो हम भी कुछ नहीं है, फिर 0 बटा 0 हम। तो पहले तो भगवान है, उसके बाद सब कुछ। तो हम इनकी हिम्मत की तारीफ करते हैं और लगातार लोग इनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। हकीकत है कि अगर ये इतनी हिम्मत नहीं दिखाते तो यह जो घटना हुई है ये उजागर नहीं होती और ऐसे लोगों को भी एक सबक नहीं मिलता।
एन भारत टीवी, यमुना बाजार, दिल्ली।